उदारे पार हरियं करियं नामे कामे। हाँ जी। तो भैया। सोइया जिनको नित मैं चित मोह तिन की रत मोह तन माहे रति ना। हाँ, अब अपने भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं कि जिनको मतलब रानी को मैं हमेशा ही नित मैं अपने चित्त में चित्तता रहा। हमेशा उन उसी का ख्याल मेरे चित्त में रहा, रानी का ख्याल। पर जो रानी थी तिनकी रत, उसकी जो प्रीति है, मोह तन माहे रति ना, उसकी तो मेरे साथ रति, उसकी तो मेरे साथ प्रीति हुई ही नहीं। रानी का तो मेरे साथ कभी प्रीति थी ही नहीं, और मैं हमेशा रानी के बारे में ही सोचता रहा। आगे। वह आन पुमान के संग रति पुन ता मन में गन का ग्रह कीना। वो तो किसी आन पुमान, आन किसी और पुरुष के, पराये पुरुष के संग उसकी प्रीति थी। जो अस्तबल का मुखिया था राजा के, उसके साथ उसकी प्रीति हो रखी थी। तो वो उसकी प्रीति, रानी की प्रीति मेरे संग नहीं थी। और आगे पुन फिर वो जो राजा अपना ये अस्तबल का मुखिया था, उसकी प्रीति तामन में गनकाग्रह की ना, उसके मन में गनका ने घर कर रखा था, जो गनिका थी उसकी प्रीति थी। तो वो जो गनका के प्यार में पागल हो रखा था। आगे। धिक है अबला भृत कंद्रप पै अरु मोहे धिक्कार जो मार अधीना। हाँ, वो अबला के ऊपर, उस स्त्री और रानी के ऊपर तो धिक्कार है कि भाई उसने राजे के रानी होकर, कि भाई राजा की स्त्री है, और उसने एक नौकर के साथ, एक सेवक के साथ वो प्यार करती है। और उस सेवक को धिक्कार है जिसका, रानी जिससे प्यार कर रही है, रानी जिसके साथ प्रीति कर रही है, वो रानी को छोड़कर एक कंजरी के साथ, एक गनका के साथ उसका प्यार है। और कहता है ऐसे कामदेव, मेरे को धिक्कार है जो ऐसा कामदेव के चक्कर में आके जिसने मोहे धिक्कार जो मारा दीना। हाँ, मेरे को धिक्कार है जो कामदेव के अधीन आके जिसने ये सारा खेल ही ना समझा, अपनी स्त्री को या चलन को ही नहीं समझ पाया, और अब मैंने सारा काम अपना बिगाड़ लिया। इस गते समूह की प्रीत तजी नृप होए जोगीशर ईश्वर चीना। जब उन्होंने ये गति को समझा भाई, इस प्रेम की गति को समझा, संसारी जो प्रीति है उसकी गति को जब अपने भर्तृहरि जी महाराज जी ने समझा कि भाई क्या इस संसार में चल रहा है, कि भाई रानी सिर्फ राजा के साथ इसलिए थी कि वो राजा था, असल में उसकी प्रीति तो किसी और के साथ थी। और जो वो रानी का जिसके साथ प्रेम था, जो अस्तबल का मुखिया था, उसके साथ भी वो इसलिए थी, इसलिए था वो अस्तबल का मुखिया कि वो रानी थी, कि भाई रानी से उसको कोई फायदा हो सकता था, उसका आगे प्रमोशन हो सकता था, तो इसलिए वो रानी के साथ था। वरना उसका रानी से कोई वो नहीं था, उसका तो मुगनका के साथ था। तो वो ये जब ये रीत देखी, ये गति, ये चाल चलन देखा संसार का, जब भर्तृहरि जी महाराज ने, जय महाराज कहते जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख से वो सब लागो, क्या दारा क्या मीत। तो जब ये चीज उन्होंने, भर्तृहरि जी महाराज ने महसूस करी कि अपना ही कोई फायदा था, इसलिए ये तीनों ही, राजा के रानी राजा के साथ, और वो जो सेवक था सेवक रानी के साथ, और गण का सेवक के साथ, तो ये तीनों ही एक दूसरे के मतलब से एक दूसरे के साथ थे। इनका किस प्रेम नहीं था। रानी का प्रेम राजा के साथ नहीं था, सेवक का प्रेम रानी के साथ नहीं था, और गणका का तो प्रेम ही किसी के साथ नहीं होता, वो तो फायदे के लिए ही होती है। तो ये सब चक्कर में जब ये सब गति को, ये सब चाल को देखा संसार की भर्तृहरि जी महाराज ने, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दी, प्रीत तजी। उन्होंने संसार की प्रीति को तज दिया, त्याग दिया,
कोई जोगीश्वर ईश्वर की ना, फिर जोगीश्वर हो गए, जोगी बन गए। गोरखनाथ जी महाराज के पास जाके जोग साधन का धारण किया, गुरु धारण किया गोरखनाथ जी को। और जोगीश्वर, नौ नाथों में से जोगियों में भी श्रेष्ठ योगी, जो नौ योगी हैं उनमें से एक हुए। और ईश्वर की ना, शिव जी महाराज को प्राप्त किया, ईश्वर को पहचान लिया, ऐसे जोगीश्वर हो गए। दोहरा पन्यो भूप वैरागशत, वैराग शत, निज मन सिख्या हेत। ये जो वैराग सुन, शतक, ये जो वैराग शतक राजा भर्तृहरि जी ने बनाया है, वो किसके लिए बनाया है? वो अपने मन को शिक्षा देने के लिए बनाया है, अपने मन को समझाने के लिए बनाया है कि भाई वैराग का जो उपदेश दिया है वो अपने मन को दिया है। सुनो जनु शुभ गिरा तेह, जगत जलध मह सेत। इसलिए हे जनों, ये शुभ गिरा को, शुभ वाणी को सुनो। इस शुभ वाणी को सुनने का क्या फल होगा? तह जगत जलद है, तुम्हारा जो ये जगत संसार समुद्र है, ये जो, इसमें सेतु की भांति ये वैराग शतक काम करेगा। इस जगत रूपी समुद्र से, समुद्र रूपी इस जगत से तुम्हें पार लगाने के लिए ये जो पुल है ये काम आएगा। कैसा पुल? वैराग शतक रूपी पुल, जो तुम्हारे अंदर वैराग को पैदा करेगा, और तुम संसार और परलोक और लोक के इच्छाओं के फल का त्याग करोगे, कर्म फल का त्याग करोगे, और तुम मुक्ति के मार्ग पे चल सकोगे। हम्म, दोहरा अति नद वत गंभीर, श्री हर भरत वैराग शत। हाँ जी। ये अतनदवत गंभीर, जहाँ से नदी शुरू होती है, ऐसा जो नद, ऐसी जो झील है, जो बहुत गहरी होती है झील, मानसरोवर जैसी जो झील है जहाँ से अनेक नदियां निकलती हैं, तो वो बहुत गहरी होती है। तो वैसी बहुत गहरी, गहरा इसका सिद्धांत है वैराग शतक का। तो बहुत गंभीर ये वैराग शतक वाणी है जो भगत भर्तृहरि जी की है। हरि भगत भरत, भरत हरि, हरि भगत कह दिया ना, भर्तृहरि जी की। बहुत ही गंभीर, अति गंभीर इसका विषय है, वैराग शतक का बड़ा डूंगा विषय है। हाँ जी। जन्म मरण भय नीर, विकसत कमल सलोक गण। जन्म मरण का डर जो है, वो भी उसी नद विच है, पानी के रूप में। जो झील में पानी है, वो जन्म मरण का डर है। और इस से ये जो अपना वैराग शतक है, ये कैसा है? ये विकसत कमल श्लोक गण है। इसके जो श्लोक हैं, वैराग शतक के जो 100 श्लोक हैं, वो किसके समान है? वो उस कमल के समान है जो इस नदी में, इस नद में से, इस झील में से प्रकट हो रहा है। तो जो कमल है, इसमें कलम, कमल का रूपक अलंकार लगा के बोल रहे हैं भाई, जो वैराग शतक के उस कमल के समान है, जो जन्म मरण डर जो है संसार में, उस पानी के ऊपर प्रकट हो जाता है। मतलब जो वैराग शतक को अपने हृदय में धारण कर ले, जिसके हृदय में वैराग आ जाए, तो फिर उसका जो जन्म मरण रूपी डर, जन्म मरण का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर, जैसे पानी कभी कमल को नहीं छूता, भले ही पानी, कमल पानी में है, ऐसे ही ये डर उसको कभी नहीं छुएगा, संसार का डर उसको कभी भी छू नहीं सकेगा, वो खिला रहेगा इसके ऊपर। हाँ जी। अब क्योंकि कवित कमल का अलंकार दे दिया है कि भाई ये जो श्लोक हैं ये कमल के समान है, रूपक दे दिया कमल का, तो प्रश्न उठा भाई, कमल में बहुत सारी गुण, बहुत सारे हिस्से हैं कमल के, तो इस वैराग शतक में को आप कमल का अलंकार कैसे दे रहे हो? तब उसके ऊपर हमें इस कवित में बता रहे हैं। हाँ जी। कवित दुख दृष्ट नाल, गुर दल पद लघु पद।
हाँ, अब जो अंक दोष मात्रा तरी तर अर्थ सुबास है। जो इसमें दोष दृष्टि है, संसार में जो हम दोष दृष्टि देखते हैं ना, कि भाई संसार सत्य नहीं है, मिथ्या है, संसार के जो पदार्थ हैं वो अनित्य हैं, तो इसलिए उनका जो फल है वो भी अनित्य है, वो भी हमेशा नहीं रहने वाला। तो संसार का सुख भी अनित्य है, वो हमेशा नहीं रहने वाला। तो ये जो दोष दृष्टि हम देखते हैं, तो ये दोष दृष्टि जो है, ये श्लोक रूपी कमल की डंडी है। जो डंडी होती है ना कमल की, वो है। गुरुदल पद लघु पद। गुरुदल मतलब बड़े पत्ते जो हैं, और जो छोटे पत्ते हैं, है ना, वो क्या है। इसमें बड़े पत्ते और छोटे पत्ते जो हैं, वो अक्षर और मात्रा है इस फूल की। हाँ जी। अंक मात्रा तरीतर बता देना, अंक और मात्रा। तरीतर अर्थ सुबास है। अर्थ क्या है, बास जो है, अब कमल के फूल में सुगंधी होती है, तो वो सुगंधी क्या है, वो सुगंधी है अर्थ। इस पैराक्ष तक के अर्थ जो है, वो यह सुगंधी है। हाँ जी। डाटे काटे मंद संग इंद हेर निस्पंद। जो मंदे पुरुष हैं, खोटे पुरुष हैं, उनका संग करने की जो हमें इसमें ताड़ना की गई है, कि भाई खोटे पुरुषों का संग नहीं करना। तो ये जो हमें ताड़ना इस पूरे विराग शतक में दी गई है, तो वो जो ताड़ना है वो कमल के फूल के कंडे के समान है, जो कांटे लगे हुए हैं इस कमल के फूल में, इस विराग शतक रूपी। तो वो ताड़ना है जो हमें करी गई है, भाई मंदे पुरुषों का संग नहीं करना। और चंद्रमा को देख के, हाँ, संग इंद हेर निस्पंद, तो चंद्रमा को देख के जैसे कमल बंद हो जाता है, ऐसे ही खोटे बुरे पुरुषों का संग करने से श्लोक रूपी जो विचार सागर जो है, वो अपना विचार सागर बोल रहे, वैराग शतक जो है वो प्रकट नहीं होता, वैराग हृदय में प्रकट नहीं होता, जैसे चंद्रमा को देख के कमल का फूल बंद हो जाता है। ऐसे ही अगर खोटा संग करते हैं, तो ये विचार अपना वैराग शतक रूपी जो अ, कमल है, वो निष्पंद, वो बंद हो जाता है। डाटे काटे मंद संग इंद हेर निस्पंद। अर्क विवेक के प्रकाश ते विकास है। हाँ, अब विवेक रूपी जब सूरज का प्रकाश होता है, तब ये कमल रूपी वैराग का वैराग खिलता है। क्योंकि ये, जब तक हमें विवेक नहीं होगा, जब तक विवेक नहीं पैदा होगा, तब तक वैराग नहीं आ सकता। वैराग नाम है लोक और परलोक के फल की इच्छा का त्याग। कि जो भी फल है, भोग है, उसकी इच्छा का त्याग कर देना, इस लोक के भी और परलोक के भी। तो उसकी इच्छा का त्याग कब होगा, जब हमें पता लगेगा कि भाई ये इम्परमानेंट है। विवेक नाम है ब्रह्म की नित्यता और संसार की अनित्यता को मानना, कि परमात्मा ही सत्य है और बाकी जो संसार है वो मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, ये इम्परमानेंट है। इस चीज को मान लेना विवेक कहा जाता है। पृथक पृथक ज्ञान होना, कि भाई ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये ज्ञान होना विवेक कहलाता है। पृथक पृथक जिसका ज्ञान हो जाए, तो जब ये ज्ञान होगा, ये विवेक आएगा, तभी बंदा संसार जो मिथ्या रूपी संसार है उसके फल भोगों को त्यागेगा। जब तक संसार को हम सत्य मानेंगे, तब तक तो हम विराग को नहीं धारण कर सकते, त्याग नहीं कर सकते भोग का और भोग का फल का। तो इसीलिए जब विवेक रूपी सूर्य हमारे हृदय में उदय हो, जब विवेक हमारे हृदय में प्रकट होगा, तब हमें वैराग उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि जब विवेक रूपी सूरज का प्रकाश होता है,
तब ये जो विराग रूपी कमल है ये खिलता है। हाँ जी। भोगी भूंड भोग मल भोगत ने तजे पल, संतन को मन अल सेवे सदा तास है। अब भोगी हैं वो भूंड के समान है, वो ऐसे कीड़े के समान हैं जो विष्ठा का भोग करते हैं, हमेशा विष्ठा पे पड़े रहते हैं, गंदी चीजें खाते हैं, एक पल के लिए भी उसको नहीं त्याग करते, हमेशा मल ही भोगते हैं, विष्ठा ही भोगते हैं। और जो संतों का मन है, ये तो भोगियों का मन है जो उसके समान है, भूंड के समान है, उस कीड़े के समान है जो विष्ठा का भोग करता है, ये भोगियों का मन है। पर संतों का मन कैसा होता है? संतों का मन अली के समान, अली मतलब भंवरे के समान होता है। जैसे भंवरा जो है वो हमेशा कमल पे खुशबूदार फूलों पे बैठ के उसका रस सेवन करता है, ऐसे ही जो संतों का मन है वो ऐसे विराग शतक रूपी कमल के ऊपर बैठ के इसके सिद्धांत रूपी रस को भोगते हैं, उसके सिद्धांत रूपी रस के सिद्धांत रूपी जो रस है उसका सेवन करते हैं विराग शतक के। हाँ जी। ऐसो नर आँखों से बिलोको नाहि जाहे आँखों, निज मन ही को पाखों वाक पव नास है। अगर ऐसा कोई नर आपको मिल गया जो जिसका मन भौरे की तरह है ना, ऐसा अधिकारी पुरुष अगर मिल जाए तो उसको ये सिद्धांत जो है ये सुना दो, ये विराग शतक का। अगर कोई ना मिले तो अपने मन को ही, निज मन ही को भाको, अपने ही मन को ये सिद्धांत सुनाइए विराग शतक का, जिसको सुनने से भव नाश है, संसार का नाश हो जाता है, अपने हृदय से संसार का नाश, जन्म मरण का डर, और ये सब जो संसार है का प्रपंच है ये समाप्त हो जाता है। इसकी सच्चाई, इसकी सत्यता बाहर आ जाती है कि असल में ब्रह्म ही सत्य है, संसार तो अनित्य मिथ्या है। जी। ये। हाँ जी। दोहरा त्रत वक्ता पुक्ता ओवन बहुर इतर बिलोक। हाँ जी, अब बता रहे भाई कौन अधिकारी के बारे में वचन हो रहा है। श्रुति वक्ता भुक्ता, एक तो श्रुति वक्ता, श्रुति मतलब वेद, वेद के वक्ता जो वेद के ज्ञानी हैं, वेद की बातें करते हैं, ऐसे जो पंडित हैं, अनेक ही इस धरती में भोगने वाले, भोगता, भोग करने वाले, भोग भोगने वाले राजे हैं अनेक प्रकार के। अवन बहर इतर बेलोक, और भी बहुत इनसे इतर अनेक प्रकार के जीव जो हैं इस संसार में हैं। तिन्ह बिलोक न सकह, तिन सुभग सरोज सलोक। पर वो ये जो सुंदर कमल के समान श्लोक हैं वो इनको नहीं समझ सकते, वो नहीं इसके सिद्धांत को जान सकेंगे, देख सकेंगे इसकी सुंदरता को। हाँ जी। दोहरा तिनके अन अधिकार को करके प्रगट बहोर। हाँ, अब उनके अनधिकार को कि भाई ये लोग अधिकारी नहीं है इसके वैराग शतक के, इसके बारे में इसको प्रकट करके अब। हाँ जी। श्री हरि भरत सुचित प्रति पनत सुबचन निचोर। हाँ, तो अब श्री भरत हरि जी महाराज अपने ही चित्त को, अपने ही मन को ये सिद्धांत रूपी वचन कहते हैं विराग शतक के। हाँ जी। कवित ग्रंथन के ज्ञाते माते मत सर कीच बीच, हाँ तरानाथ जी। मद साथ परे दर साथ है। जो ग्रंथों का ज्ञान जानने वाले हैं वो तो ईर्खा के चिक्कड़ में फंसे हुए हैं। जो ज्ञानी हैं वो तो एक दूसरे के साथ ईर्खा करने में ही फंसे हुए हैं, ईर्खा रूपी कीचड़ में ही फंसे हुए हैं। ज्ञानी लोग जितने ज्ञानी हैं एक दूसरे से ईर्खा करते रहते हैं, भाई इसको हमसे ज्यादा ज्ञान है, उसको हमसे ज्यादा ज्ञान है। तो ज्ञानियों का स्वभाव हो चुका है ईर्खा करने का। धना धरानाथ, धरानाथ मतलब राजे, मद माथ भरे दर साथ,
वो अपने पावर के अहंकार में ही, अपने पैसे के अहंकार में ही वो फंसे हुए दिखते हैं, उसी में भरे पड़े हैं वो। हाँ जी। दुख न चमोरे मोरे भूख न से भाखन। हाँ, अब जो पंडित लोग हैं, अब वो लोग अगर मेरे कथन किए हुए ये जो श्रेष्ठ वचन हैं विराग शतक के, वो क्या करेंगे, वो उसमें अपना दोष चंबेड़ देंगे। वो मेरी बात तो नहीं करेंगे, वो अपना ज्ञान भी उसमें मिला के उसको खराब कर देंगे। तो वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, उसमें बोलेंगे इसमें भी तुम्हारी बात में दोष है, इसमें भी दोष है, और दोष ही चमेड़ते रहेंगे हर जगह ये। पंडित भूपाल तो ना सुने मेरी दुखी मूड दीन तेते। हाँ, और जितने भी पंडित, भूपाल पंडित हो गए, राजा हो गए, ये सारे ही हैं, ये सारे ही मेरी दुखी मूड दीन देते, ये नहीं सुनेंगे मेरी बात को। सारे के सारे ही दुखी मूर्ख और दीन हैं ये, और ये मेरे से डरते हैं। आगे। मोते सुख चात हम ओते सुख चात। वो मेरे से सब कुछ चाहते हैं कि भाई ये बंदा आ गया तो ये देखो इतना बड़ा राजा था, ये आ गया तो हमें भी कहीं सन्यासी ना बना दे, हमें भी कहीं बैरागी ना बना दे। तो मेरे से डरते हैं, मेरे से सब कुछ चाहते हैं। और मैं उनसे सब कुछ चाहता हूँ कि भाई अगर मैं उनके साथ जाऊंगा तो अभी मेरे को बैराग तीव्र है, कई लोगों की संगत करने से मेरा बैराग ना कम हो जाए। तो मैं उनसे सब कुछ चाहता हूँ, वो मेरे से सब कुछ चाहते हैं। वो मेरे से डरते हैं, मैं उनसे डरता हूँ। हाँ जी। त्रात बिना पाखे राखे हविन को लाखे। हाँ, अधिकारी के बिना अगर मैंने ये वचन कर दिया तो किसके समान है, ये उस हवन सामग्री को होम करने के समान है कि भाई होम की अग्नि तो है नहीं, वहां पे राख ही राख है, और राख में बंदा हवन करे जा रहा है, सामग्री डाले जा रहा है, घी डाले जा रहा है, तो क्या होगा। हाँ जी। जैसे जीरन मुगात में सो बात होत जात है। हाँ जी, जैसे मैं इस सामग्री को डालता रहूंगा, अब सामग्री को स्वाह पे डालते रहेंगे तो आग तो जलेगी नहीं, सामग्री तो वेस्ट हो रही है। साथ में मैं घी डालूंगा तो जो स्वाह भी है वो भी भांडे मांजने के काम नहीं आएगी, क्योंकि एक बार वो उसमें ग्रीस लग गई तो क्या ही आगे भांडे मांज पाएगी आग। तो इसलिए जो मेरा शरीर में जो जितनी मेरे मन में ये बातें हैं, ये आती रहती हैं मेरे पुराण में। जैसे जीरन मोगात मैं सो बात होते जात। जीरन मतलब जो पुरानी बातें हैं, ये ये जो जितनी बातें हैं मेरी, ये पुरानी होती जाती हैं, तो मैं किसी को सुना नहीं पाया ये वैराग शतक की बात है। इसलिए अब मैं अपने मन को ही सुना रहा हूँ। उन्होंने बता दिया है संसार में तो बाकी जो लोग हैं वो तो नहीं मेरी बात को समझ सकते, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं दोष ही निकालना है। इसलिए मैं जो ये वचन है इसके विराग विराग शतक के, वो अपने आप को ही मैं अब सुना रहा हूँ, अपने मन को ही क्यों सुना रहा हूँ, उन्होंने आपको बता दिया। क्योंकि संसार में तो ऐसा है कि मैं किसी को सुनाऊंगा तो वो हवन सामग्री डालने के समान है किसी उसमें स्वाह पे, अग्नि नहीं है वहां पे। हाँ जी। सोरठा वक्ता होए नृप आप श्रोता निज मन के कियो। इसीलिए क्योंकि कोई और अधिकारी जनों ने मिला नहीं, तो उन्होंने वक्ता हो इंद्र पर आप राजा जी, राजा भर्तृहरि जी, आप ही इसके उपदेश करने वाले हो गए। और उपदेश सुना किसे रहे हैं, अपने मन को ही वो उपदेश सुना रहे हैं लोगों का। हाँ जी। रुद्र श्लोक अलाप कर्यो अचल निहताप चित। अब रुद्र श्लोक 11 श्लोकों का उच्चारण करके, हाँ जी, 11 श्लोकों का उच्चारण करके अब अचल निहताप चित, अपने चित्त को अचल करने की बात और ताप से रहित करने की बात 11 श्लोकों में आगे करेंगे।
हाँ जी। यहाँ तक अब मंगल था, यहाँ तक मंगल हो गया है विराग शतक का। अब जो मेन मूल विराग शतक है वो शुरू होगा, जो जहाँ से विराग की सारे वचन शुरू होंगे। आगे 11 श्लोकों का ही वचन आएगा ये अपने सवैयों में और कवित्तों में। तो वो वचन आगे 11 श्लोकों का जो भाषा है, वचन तो आगे ज्यादा है, कवि तो सवैये ज्यादा होंगे थोड़े, पर उन्हीं 11 जो अपने भर्तरी जी महाराज ने अपने चित्त को अचल करने के लिए और ताप से रहित करने के लिए जो वचन करे हैं, वो आगे उन श्लोकों की भाषा हरदयाल जी महाराज ने जो करी है वो अब आएगी। मतलब पहला अध्याय अब शुरू होगा। यहाँ तक मंगलाचरण जो हुए हैं कवि हरदयाल जी और भर्तरी जी महाराज ने जो करे हैं उसके वचन हो चुके हैं। यहाँ पे आज हमने मंगलाचरण की समाप्ति करी है। अब अगली क्लास से हम मूल जो विराग शतक के वचन है वो विचारेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु खालसा जी की फतेह। वाहेगुरु जी की